गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लाए हैं कक्षा 4 की मेधावी परीक्षा की तैयारी का भाग 6। चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब। प्रश्न नंबर 1 पूरा करो। ये खाली स्थान भरो, आपके पेपर में आ सकता है। गुब्बारे सा हल्का, परियों सा सुंदर, जोकर सा हंसमुख, हाथी सा भारी भरकम। इसमें तुलना की गई है। सूरज सा चमकीला, चंदा सा गोल। प्रश्न नंबर 2 किस महीने में सबसे ज्यादा बादल छाते हैं? ये महीने हैं जुलाई और अगस्त के। प्रश्न नंबर 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। समानार्थक शब्द होते हैं आसमान का गगन और अंबर, हाथी का गज और हस्ती, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। जल का वारी, पानी। प्रश्न नंबर 4 ख्वाजा का पहला सवाल क्या था? ख्वाजा का पहला सवाल था कि संसार का केंद्र कहाँ है। प्रश्न नंबर 5 ख्वाजा का दूसरा प्रश्न क्या था? ख्वाजा का दूसरा प्रश्न था आकाश में कितने तारे हैं। प्रश्न नंबर 6 बस शब्द दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि दो भिन्न अर्थ वाले वाक्य बनाओ। तो यहां पर आप बना सकते हैं, मैं बस से घर जा रहा हूं, अब मेरे बस की बात नहीं है। प्रश्न नंबर 7 मुहावरों के अर्थ बताओ। कलई खुलना, राज का पता चलना, नाक मुंह सिकोड़ना, नापसंद करना। समानार्थक शब्द यहाँ पर फिर से देखो, या तो पर्यायवाची शब्द आ सकता है या समानार्थक शब्द आ सकता है, तो दोनों में एक ही बात होती है, इसलिए घबराना मत। आसमान का गगन, अभिमान का घमंड, दुनिया, संसार, जग, जगत। प्रश्न नंबर 9 दिनेश की माँ डैश चलाते बोली। तो डैश की जगह आप क्या लिखेंगे? मशीन। कौन सी मशीन? सिलाई की मशीन चलाते बोली। नंबर 10 दिनेश ने किसकी बेल छान मारी? तो इसने क्या आंसर आएगा? सीताफल की बेल छान मारी। ये खालिस्तान भरों में आ सकता है। प्रश्न नंबर 11 दीपक बार बार गेंद को अपना बता रहा था क्योंकि के बाद वो खालिस्तान दे देंगे तो वहां भरेंगे वह गेंद लेना चाहता था। प्रश्न नंबर 12 तीन बेल वाले पौधों के नाम, ये आप याद कर लीजिए, ये भी कई बार आ सकता है। करेला, लौकी, सीताफल, खीरा, ये सारे जो है बेल वाले पौधे होते हैं। अगला है वाक्यांशों के लिए एक शब्द आ सकता है जिसमें घर के चारों ओर बनी दीवार, चार दीवारी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है और बच्चे इसको गलत भी लिखते हैं। अगला है जिस मकान में दो मंजिलें हो, दुमंजिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस झंडे में तीन रंग हो, तिरंगा। जिस जगह पर चार राहें मिलती हों, चौराहा। जिस स्कूटर में तीन पहिए हों, तिपहिया। जिस स्कूटर में दो पहिए हों, दुपहिया। तो ये आपको लिखना आना चाहिए, अच्छी तरह से देख लो, इसमें लिखने में गलती मत करना, नंबर कट जाते हैं। अगला है 19वां नंबर कांदा का अर्थ, इसका मतलब होता है प्याज। बटाटा, बटाटा कहते हैं आलू को। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद और बट। इट इज टाइम टू गेट अप फॉर द स्कूल डैश आई वॉन्ट टू स्लीप। देखो जहां पर दो सेंटेंसेस में अपोजिट कनेक्शन लगे, भाई एक कह रहा है सीधा चल, एक कह रहा है उल्टा चल, तो वहां पर हम बट लगाते हैं, कंडीशन लगाते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? बट आई वॉन्ट टू स्लीप। ठीक है। नेक्स्ट है राजू प्लेज क्रिकेट, ही ऑल्सो प्लेज हॉकी। अब यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे इनको जोड़ना है? देखो यहाँ राजू प्ले, आधा सेंटेंस कहता है कि राजू जो है क्रिकेट भी खेलता है और राजू हॉकी भी खेलता है, तो यानी इसमें सब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट सेम है ना, तो हम इसमें क्या लगा देंगे? एंड। तो राजू प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पर आ जाएगा एंड हॉकी। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए तभी आपको समझ में आएगा। जहां सेंटेंसेस में विरोधाभास हो वहां यू विल पुट बट जहां पर एक जैसा हो, सब्जेक्ट एक जैसा हो, देन यू विल पुट एंड। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट 22 3 फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अब हम आते हैं 3 फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स मतलब विशेषण। तो यहाँ पर इनकी जो होती हैं 3 सीढ़ियाँ होती हैं या 3 डिग्री होती हैं। फर्स्ट डिग्री जिसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, सेकेंड डिग्री कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड डिग्री होती है सुपरलेटिव। जो पॉजिटिव डिग्री होती है इसमें जरा सिंपल उसके बारे में गुण बताया जाता है। अगर सपोज जैसे मैं बिग की बात करूं और एलिफेंट इज़ ए बिग एनिमल, इसमें सिर्फ एलिफेंट के हल्के से गुण के बारे में बताया, कहीं इससे तुलना नहीं की गई किससे बड़ा है किससे छोटा है। ठीक है। बट जब मैं सेकेंड डिग्री की बात करती हूँ तब मैं इसकी तुलना करती हूँ, और दिस टाइप ऑफ डिग्री इज़ यूज व्हेन यू कंपेयर 2 ऑब्जेक्ट्स और 2 पर्सन। जब हम दो चीज़ों को कंपैरिजन करते हैं, एलिफेंट इज बिगर देन अ लायन। देखो यहाँ पर मैं बिगर लगाऊंगी, बिग नहीं लगाऊंगी, एलिफेंट इज बिग देन लायन नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी एलिफेंट इज बिगर देन अ लायन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एलिफेंट की तुलना मैं लायन से कर रही हूँ। तो दो लोगों का मैंने कंपैरिजन किया है, 2 पर्सन का किया है, 2 एनिमल्स का किया है।
ठीक है, या पेंसिल इज़ लॉन्गर देन अ शार्पनर, ठीक है, दो चीज़ों का मैंने कंपैरिजन किया, तो यहाँ हम सेकंड डिग्री लगाएंगे। अब थर्ड डिग्री का मतलब क्या होता है, मैं ये तब इस्तेमाल करूँगी जब मैं कंपेयर करने के लिए दो से ज़्यादा चीज़ों को लूँगी, जब मैं दो से ज़्यादा पर्सन लूँगी, दो से ज़्यादा एनिमल्स लूँगी, पर्सन लूँगी, ऑब्जेक्ट्स लूँगी, तब मैं थर्ड डिग्री इस्तेमाल करती हूँ। जैसे वेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल, अब जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, वो चाहे कितने ही बिग हो कितने ही स्मॉल हो, उनमें सबसे बड़ी जो है वो वेल है। मतलब हम जब हम थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करते हैं तो हम कंपैरिजन दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए करते हैं। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सीखेंगे कि हम डिग्री कैसे बनाते हैं। डिग्री बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है ER लगाते हैं, फिर EST लगाते हैं, और जो वर्ड मोस्टली वाई पर ख़त्म होते हैं उनके आगे टाइनियर, टाइनीएस्ट ऐसे लगाते हैं। और जो वर्ड्स जिनमें बोलते समय मुंह को 5-6 बार खोलना पड़ता है, वो वर्ड जिसमें बोलते समय मुंह को 2 से ज़्यादा बार खोलना पड़ता है, जिसमें बहुत सारे सिलेबल होते हैं, उनके लिए हम मोर और मोस्ट लगाते हैं। जैसे हमने बोला कैट, आप बोल के देखिए बच्चों, कैट। अब जब हम कैट बोलते हैं तो हम मुंह को सिर्फ एक ही बार खोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें जो स्वर आया है, सिलेबल आया है, वो सिर्फ एक आया है। बट जैसे मैंने बोला ब्यूटीफुल, अब देखो ब्यू में मुंह एक बार खुला, ऊटी दूसरी बार खुला, फुल तीसरी बार खुला, दो से ज़्यादा खुला ना। तो दो से ज़्यादा, जब ऐसे वर्ड्स जिनमें दो से ज़्यादा सिलेबल होते हैं, 2 बार 3 बार मुंह खुलता है। इनॉर्मस, ई के लिए अलग खोला, नॉर्मस, देखो इनॉर्मस, ई के लिए अलग खोला, नॉर के लिए, ओ के लिए अलग खोला, मस के लिए और खोला, 3 सिलेबल आ गए। ऐसे वर्ड्स के आगे हम लगाते हैं मोर या मोस्ट, बस ये याद रख लेना। अगर आपने ये सीख लिया तो आपको 3 फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स बनाना आसान हो जाएगा। चलिए रीड करते हैं। बिग, बिगर, बिगेस्ट। टाइनी, टाइनियर लिखना भूल गई मैं, टाइनी, टाइनियर, टाइनीएस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट, हाँ ये थोड़ा सा अपवाद है, एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, तो इनमें से भी एक पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं वॉज और वर। देखो बेटा, वाज और वर का यूज़ जो है वो इज़ और आर पर ही है। बस इज़ और आर जो है वो प्रेजेंट में लगते हैं, ये पास्ट टेंस में लगते हैं, यानी जो भूतकाल है। सिंगुलर पर्सन है तो वॉज लगाते हैं, एक से ज़्यादा है तो हम वर लगाते हैं, यू के साथ भी वर लगाते हैं। बस थोड़ा सा रूल याद रख लो, वी के साथ भी वर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा है, बस ये ध्यान रख लो, बाकी तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कहाँ पर सिंगुलर है, कहाँ वॉज लगाना है, और कहाँ प्लूरल है हमें वर लगाना है। सो लेट्स डू सम एक्सरसाइज। ए राम डैश गुड फुटबॉल प्लेयर। अब राम कितने हैं यहाँ पर? एक ही है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? वॉज। द काउस, अब देखो काउ नहीं है, काउस है, एस लगा हुआ है, तो एक से ज्यादा हो गई ना काउस, तो उसके लिए क्या लगेगा? वर। ग्रेजिंग इन द फील्ड। माई टॉयज, अब ये देख लेना सेंटेंस में क्या है, माई टॉय है या माई टॉयज है। अगर टॉय है तो सिंगुलर है, वाज लगेगा। अब यहाँ पर क्योंकि सेंटेंस में टॉयज है, एक से ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगी? वर। माई टॉयज वर ब्रोकन। नेक्स्ट है द मार्केट डैश क्लोज। अब देखो मार्केट तो एक ही लिखा हुआ है, तो मार्केट वॉज क्लोज्ड। चिल्ड्रन, अब कई बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं यहाँ पे एस तो लगा ही नहीं है, तो इसका मतलब ये सिंगुलर है। बेटा चिल्ड्रन जो है एक प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर वर्ड होता है चाइल्ड, बच्चा, और चिल्ड्रन कहते हैं बच्चे को। तो चिल्ड्रन हो गए बहुत सारे, मैनी हो गए, तो मैनी के लिए हमने क्या लगाना है? वर। चिल्ड्रन वर हैप्पी। नेक्स्ट है द फ्लावर्स। अब यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है, यहाँ पर क्या है? एस लगा हुआ है, एस का मतलब है प्लूरल, प्लूरल का मतलब हम क्या लगाएंगे? वर। द फ्लावर्स वर इन द वॉस, ठीक है, फूलदान में थे। Now move to question number 24. You have to tell the number of faces a brick has. यानी एक ईंट पर कितने तल होते हैं? ईंट देखिए आपने, अगर मैं ईंट को ड्रॉ करूं, कैसी शेप आ रही है? ये आ रही है क्यूबॉइड की। क्या आ रही है? ये क्यूबॉइड। अब तल का मतलब क्या होता है? ये फेस, जैसे ये फेस है, ये दूसरा फेस हो गया, ये तीसरा फेस हो गया, ये चौथा फेस हो गया, एक फेस सामने है पांचवा, और एक पीछे से है छठा। तो हमारे पास टोटल कितने फेस हो गए? 6। तो इसका आंसर क्या होगा कि नंबर ऑफ फेसेस अ ब्रिक हैज़, इट हैज़ 6 फेसेस, और ईंट की सतह पर कितने तल होते हैं? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अ ब्रिक, यानी ईंट की लंबाई कितनी है? तो ईंट की लंबाई करीब करीब स्टैंडर्ड ही होती है, 9 इंच की होती है। कई बार पेपर में ये पूछ सकते हैं 1 मीटर में कितनी ईंटें आएंगी अगर हम लंबाई में लगाएं, तो ये है 9। एक ईंट की लंबाई जो है वो 9 है, तो दूसरी ईंट की भी 9 होगी, कितने हो गए? 18।
another 9 27, another 9 36। तो करीब करीब 4 ईंटें आएंगी जो कि 9 इंची की हो सकती हैं। तो कोई भी एग्जाम में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। नाउ नंबर ऑफ जीरो इन 1 लाख, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी हम 1 लाख लिखते हैं, 1 लाख में कितने शून्य होते हैं, तो हम लिखते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैख। 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ लगा देते हैं कॉमा, क्योंकि 100, टेंस और वंस की जो कमरा है उनके कमरा अलग होता है, 1000 और 10,000 का कमरा अलग होता है, और लैख का कमरा अलग होता है, ये याद रख लेना। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं, तो उसमें कितने ज़ीरो आते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 5 ज़ीरोस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ लेंथ ऑफ अ ट्रैक ऑफ ए स्टेडियम इज 400 मीटर। देखो एक स्टेडियम है, उसके अंदर एक ट्रैक है। ट्रैक क्या होता है, भागने का जगह है ना, जिसमें एथलीट जो होते हैं वो भागते हैं। टेल द डिस्टेंस कवर्ड इन 10 राउंड्स ऑफ सच स्टेडियम। ठीक है, अब यहाँ आपने ध्यान से देखना है कि स्टेडियम के ट्रैक क्या लेंथ दे रखी है। अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि हमें पेरीमीटर निकालना है, अंदर का एरिया नहीं है, अंदर का एरिया नहीं निकालना, हमने बाहर का निकालना है। ठीक है, अब एक राउंड में जब देखो एक राउंड लगाएंगे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, 400 मीटर, क्योंकि ट्रैक इतना लंबा है। और अगर हम 10 राउंड्स लगाते हैं तो 10 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और मैंने ज़ीरो की गुणा आपको बताई हुई है। जब हम किसी नंबर को 10 से, 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 1 ज़ा 4। अब यहाँ ज़ीरो कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी आई है, 1 2 एंड 3, तो हम यहाँ लगा देंगे 1 2 एंड 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4000। अब 4000, अब हमने देखना है कितने हैं, आगे क्या यूनिट है, मीटर, तो 4000 मीटर। 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000, तो 4000 मीटर मतलब 4 किलोमीटर के बराबर हो गया। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 4 किलोमीटर। वैसे अगर आप 4000 मीटर्स भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ किलोमीटर्स कवर्ड इन 1 मैराथन। एक मैराथन में करीब करीब कितने किलोमीटर्स कवर होते हैं, 42.35 होता है, ऐसे कुछ होता है, बट हम उसको राउंड फिगर ले रहे हैं, 42 किलोमीटर्स का मान के चल रहे हैं। तो ये आप याद कर लें, 1 मैराथन में कितने किलोमीटर्स होते हैं, 42 किलोमीटर्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मीटर हैज़ हाउ मैनी सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। अब हम इस क्वेश्चन को इस तरह भी आ सकता है कि हाफ मीटर हो जाए। देखो 1 मीटर है तो 100 है, आधा मीटर हो जाएगा तो 100 के भी आधे हो जाएंगे, यानी कि 50 हो जाएंगे। तो बिल्कुल मत घबराना ऐसे क्वेश्चंस में, बस थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना कि उसने क्या पूछा है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट। अब यहाँ देखिए ये एक ऐसी फील्ड दिख रही है, देखो यहाँ भी 500 है, यहाँ भी 500, इसका मतलब ये स्क्वायर फील्ड है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन क्या है, टेल द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसके चारों ओर चक्कर लगाती हूँ स्क्वायर के, तो मैं कैसे निकालूंगी, मुझे पता है इसकी एक साइड 500 है और 4 साइड्स हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 2000 मीटर। और अगर मैं इसका चेंज करना चाहूँ तो क्योंकि 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है, तो 2000 किलोमीटर 2 किलोमीटर के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर की। ठीक है, अगर मैं 1 राउंड लेती हूँ तो 2 किलोमीटर। और ये ऐसे क्वेश्चन एक डेफिनेटली आएगा ही आएगा जिसमें आपको परिमाप पेरीमीटर से रिलेटेड होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 31। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो अभी हमने एक स्क्वायर पार्क करा था, अब हम कौन से शेप का पार्क कर रहे हैं, सर्कुलर। कौन सा कर रहे हैं, सर्कल। अब देखें क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ मच राउंड्स आर टू बी टेकन टू कंप्लीट 2 किलोमीटर ऑफ द सर्कुलर पार्क हैविंग पेरीमीटर ऑफ 400 मीटर। यानी 2 किलोमीटर की दूरी को पूरा करने के लिए 400 मीटर परिमाप वाले पार्क के कितने चक्कर लगेंगे। अब क्वेश्चन देकर घबरा बिल्कुल मत जाना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। परिमाप का मतलब तुम्हारे ब्रेन में ये फिक्स हो जाना चाहिए, परिमाप का मतलब होता है चारों ओर की दूरी दे रखी है। ठीक है, अब मुझे ये पता है एक राउंड में 400 मीटर होते हैं, तो इस सवाल को हम 2 तरीके से करेंगे। पहला तरीका आसान है, तो दूसरे राउंड में भी 400 होंगे, कितने हो गए, 800। तीसरे राउंड में भी 400 होंगे, कितने हो गए, 1200। अब उसके बाद अगर हम 4th राउंड की बात करें तो हम 1200 में 400 और जोड़ेंगे, ये आ गया 1600, और उसके बाद अनदर 400, तो ये आ गया आपका
2000 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 किलोमीटर को कवर करने के लिए उसको कितनी राउंड लगाने पड़ेंगे। तो ये बच्चों थोड़ी सी लेंथी ट्रिक हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमने 400 को कितनी बार जोड़ा, ये 2 बार जोड़ा था और पहले 3 बार जोड़ा था, यानी टोटल 5 बार। ठीक है, तो अब इसको हम आसान तरीके से कैसे सीखेंगे, ये हम सीखते हैं। हमने क्या करना है, क्योंकि उसने पेरीमीटर दे रखा है मीटर में और आंसर मांगा किलोमीटर में, तो दोनों को सेम यूनिट में ले आते हैं। तो हम 200 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, ये आ गया 2000 मीटर। और मुझे पता है एक राउंड में मैं 400 मीटर की दूरी ट्रैवल करती हूँ, क्योंकि इसके चारों ओर की दूरी कितनी है, 400 मीटर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं 400 से डिवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो 0 से 0 काटी, 0 से 0 काटी, और ये आ गया 4 5 20। तो मुझे कितने चक्कर लगाने पड़े, 5 चक्कर लगाऊंगी 400 मीटर वाले, तो मेरे 2 किलोमीटर यानी कि 2000 मीटर बन जाएंगे। तो बेटा ये आसान तरीका है, क्योंकि मेधावी के पेपर करते समय हमारे पास समय का अभाव रहता है, हमने क्वेश्चंस को रिवाइज भी करना होता है। तो यहाँ आप डिवीज़न से भी कर सकते हैं, और जिनको ये ना समझ आए वो बार बार एडिशन से भी कर सकते हैं, जब तक कि 2 किलोमीटर नहीं आते। होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये डेफिनेट है कि ये एक ऐसा क्वेश्चन ज़रूर पेपर में आएगा ही आएगा। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन में। यहाँ फ्रेंड्स के नेम दिए हुए हैं, प्राण, सावित्री, अमृता, वेणुगोपाल और गिरीश। ये देखो, ये डेटा कलेक्शन के क्वेश्चन ज़रूर आता है। और यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है ऑफ होम फ्रॉम द स्कूल। ठीक है, अब यहाँ देखो, जैसे पहले का है 2 किलोमीटर और 700 मीटर, सेकंड का जो डिस्टेंस है 600 मीटर है, थर्ड का 800 मीटर है, फोर्थ का 1 किलोमीटर एंड 500 है, और फिफ्थ वाले का है 3 किलोमीटर। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, हु इज़ लिविंग नियरेस्ट, कौन स्कूल के सबसे पास रहता है। तो जो स्कूल के सबसे पास रहेगा उसका डिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा, है ना। तो सबसे कम डिस्टेंस किसका है बताओ, सबसे कम डिस्टेंस तुम कहोगे किलोमीटर का है, नहीं, किलोमीटर से भी छोटा क्या होता है, मीटर। तो हमने ये देखना है मीटर में किसका कम है, मीटर में सबसे कम है इसका। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा सावित्री का, क्योंकि उसका आंसर जो है वो 600 मीटर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ फादर्स्ट, सबसे दूर कौन है, सबसे दूर कौन होगा, जिसका डिस्टेंस जो होता है सबसे ज़्यादा होगा। अगर हम इसमें से देखें तो सबसे बड़ा डिस्टेंस क्या आ रहा है, 3 किलोमीटर का आ रहा है। आपने बेटा किलोमीटर को पढ़ना है, मीटर में चाहे जितना मर्जी हो, 700 हो, 800 हो, 900 हो, वो नहीं माना जाएगा। जिसका किलोमीटर बढ़ा उसका डिस्टेंस भी बढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर किसके पास है, ये गिरीश के पास है, तो इसमें आंसर आ जाएगा गिरीश, क्योंकि वो सबसे दूर रहता है 3 किलोमीटर। और नियरेस्ट और फादर्स के बीच में डिस्टेंस मेजर करना भी आ सकता है। तो हमारा जो सबसे दूर है वो है किलोमीटर में 3 किलोमीटर, और इसके मीटर है 00, और सबसे पास जो है वो है हमारा 600 मीटर। तो देखो ये 600 मीटर, क्योंकि मैं मीटर में है इसलिए मैं यहाँ लिखूँगी, किलोमीटर में नहीं लिखूँगी। अब हम इसको माइनस करना सीखेंगे। ठीक है, 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0। अब यहाँ 0 में से 6 नहीं जा सकता, तो यहाँ से वो क्या करेगा, बोरो करेगा, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। ठीक है, और ये आ गया 2 किलोमीटर 400 मीटर इज़ द डिफरेंस। तो कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे डिफरेंस का है, चाहे नियरेस्ट का है, चाहे फादर्स का है, आपने इसी प्रकार से करना है। होप सो आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे अगली वीडियो में।